हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मुकेश कुमार द पीएम ट्यूटोरियल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों के बाद हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, एक एक करके सारे के सारे प्रोसेस जानेंगे और समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूँगा, हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? ये एक प्रोसेस है वेयर रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सिंपल सा समझिए, मतलब कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में। Means reactant gets converted into product under the influence of some factor, some external factor like which is called catalyst. So what is catalyst? We are going to study further. Now we are going to see how to write reaction. Okay, तो हम जब रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं, उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। वर्ड इक्वेशन में आप देखोगे दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेफ़्ट साइड होता है रिएक्टेंट और राइट साइड होता है प्रोडक्ट। लेफ़्ट साइड जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट में मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो Na+Cl, Na सोडियम इज़ अदर थिंग, अदर रिएक्टेंट, एंड क्लोरीन इज़ अदर रिएक्टेंट। सो दोनों रिएक्शन करते हैं, साथ में अटैच होते हैं, तब जाके क्या बनता है, NaCl बनता है। मतलब हम रिएक्शन की जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, LHS एंड RHS। जो LHS होता है हम उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट। RHS जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। उसके बीच में एक एरो का साइन होता है। वो एरो का साइन क्या सजेस्ट करता है? एरो का साइन हमेशा रिएक्शन की डायरेक्शन को सजेस्ट करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में एरो का साइन होगा, मतलब सिंपल समझ लेना चाहिए, रिएक्शन जो हो रही है उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो चीज़ें क्लियर हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इनको जानने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं। जैसे उनमें से कुछ नॉर्मल तरीके हैं कि हमें कैसे पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कि चेंज इन द स्टेट बदल जाएगी। ओके, स्टेट में चेंज होने का मतलब क्या होता है? सिंपल समझिए, स्टेट में चेंज होने का मतलब ये होता है कि लाइक इफ़ इट इज़ सॉलिड इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन लिक्विड और इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन गैसियस स्टेट। ओके, सो इट कैन शो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन कलर। आप देखते हो कभी कभी रिएक्शन होती है ना, तो गुलाबी, नीला, हरा कुछ भी हो जाता है रिएक्शन में, तो वो चेंज इन कलर भी हो सकता है। कभी कभी कोई रिएक्शन होती है जिसमें गैसेस निकलती हैं, आपने देखा होगा। वैसे अभी तो आपने देखा। फार्मूला पे डिस्कस करें, जैसे कि यहाँ पर एक स्लाइड में देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg+O2। Mg इज़ व्हाट? मैग्नीशियम, ठीक है, O2 ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्ट करके, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक एग्जाम्पल है, ये केमिकल इक्वेशन को लिखने का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे, इसमें हमको सबसे पहले कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। केमिकल इक्वेशन तो आपने लिख दी, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, ये भी एक मुसीबत है। बैलेंस होना क्या होता है, बैलेंस कैसे कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को? बैलेंस मतलब देखो सिंपल है, बैलेंस कैसे समझोगे आप? दोनों तरफ के पलड़े तराजू के बराबर होने चाहिए भाई, तो ही बैलेंस होगा। तो दोनों तरफ के कैसे बराबर होंगे? तो दोनों तरफ क्या है, एक तरफ रिएक्टेंट है, एक तरफ प्रोडक्ट है, तो दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? सिंपल है, कुछ करना नहीं है। जितने एटम लेफ़्ट साइड हों उतने ही एटम राइट साइड होने चाहिए, तब आपकी इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे दिया गया है, कुछ लिखा गया है, जैसे कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। जो भी अनबैलेंस इक्वेशन है उसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स की पहचान करो कितने हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक एटम को पहले बैलेंस करोगे। लाइक Mg+O2 के एग्जाम्पल हमने लिया था। अब जैसे देखिए, इसमें एक Mg है, 2 ऑक्सीजन है, हमने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिए यहाँ पे O2 इज़ अ सिंगल एटम, ओके, O2 इज़ अ सिंगल एटम विच इज़ फाउंड इन द डायटोमिक स्टेट, इसलिए हम उसको O2 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप सोच लो O2 लिखा है तो मतलब 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन दोनों मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अभी आगे भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बैलेंस इक्वेशन हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, ओके। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 2H2, ओके, 2H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन एटम इज हियर, 1 O2, ओके। डायटोमिक स्टेट में मतलब O2 है हमारे पास यहाँ पे, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। अगर 4 हाइड्रोजन के एटम इस साइड लेफ्ट साइड है तो 4 हाइड्रोजन के एटम राइट साइड भी चाहिए हमको, और 2 ऑक्सीजन का एटम राइट साइड भी चाहिए। तो देखिए 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 2H2 हमने बना दिया 2H2O, आप देख सकते हो 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई होता है हमेशा। और O2 के आगे 2 है, H2 के आगे 2 है, जो O में भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2O, 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर भी हमें मिल जाएंगे। आगे चलेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स मतलब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए बेसिकली मैं बता देना चाहूँगा आपको, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। नाम याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के नाम से क्या पता चलता है? कॉम्बिनेशन के नाम से हमें पता चलता है कंबाइन, मतलब रिएक्टेंट्स को कंबाइन करने की जो रिएक्शन है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कैसी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया है प्लस वाटर के साथ उसको रिएक्ट कराया है, तो आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड चूने का पत्थर होता है, जो कि एक बुझा हुआ चूना नहीं होता। जब उसमें हम पानी मिलाते हैं तब वो बुझा हुआ चूना बन जाता है, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आप जब ये कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट थर्मल रिलीज़, थर्मल रिलीज रिएक्शन मतलब एक्सोथर्मिक, ओके। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आ भी गया, मतलब रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज्ड होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हमें हीट देना पड़ता है, ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें हमें क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स के बीच में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डिकम्पोज करना, तोड़ना, पार्ट्स में तोड़ देना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेक्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इट इज टर्म्ड एज decomposition. Like ferrous sulfate, it is going to decompose into ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide. अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, सिंपल है, कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी प्रोडक्ट को डिकम्पोज करना, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें हम सिंपल है वाटर के एटम्स लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इन विच वी आर गोइंग टू कंसीडर वाटर एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। 2 रॉड्स ली हैं, ठीक है। 2 रॉड्स में से एक रॉड को हमने एनोड माना है, एक को कैथोड माना है। अब हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, तो आप देखोगे एनोड पे हमेशा, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एनोड पे क्या होंगे? नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे, और कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे। तो हमें एक रॉड पे क्या मिल जाएंगे? अलग अलग एटम मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई इसमें क्या होता है? सन की लाइट से भी डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का। इसमें क्या होता है? जैसे हम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट देते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या होता है? अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, इस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होती है उसमें क्या होता है? हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, नाम से देखो सब पता चल रहा है, मैंने बोला ना नाम से सब पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देना। याद रखिए डिस्प्लेस कौन कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है। मैं अगर ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरे पास ज़्यादा शक्ति है, पावर है, तभी तो मैं डिस्प्लेस कर पाऊँगा ना। तो समझिए यहाँ पे जो ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा पावरफुल मेटल है वो क्या करती है, कम पावरफुल मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जांपल है, जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है और हाइड्रोजन क्या करता है, अलग कर देता है। तो जिंक यहाँ पर मोर एक्टिव मेटल है, किससे, हाइड्रोजन से। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है बाय द एक्शन ऑफ रिएक्टिविटी। एक्शन ऑफ रिएक्टिविटी मीन्स जो ज़्यादा एक्टिव है रिएक्टिविटी में वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, सब आपको पता चल जाएंगे। इसको याद कर लीजिएगा, एक दो लिख लीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, जिंक है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक मोर एक्टिव है कॉपर से, इसके लिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम मोर एक्टिव है कॉपर से, डिस्प्लेस कर देगा। आयरन मोर एक्टिव है कॉपर से, आयरन भी डिस्प्लेस कर देगा। एंड लेड, पीबी लेड मोर एक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर भी डिस्प्लेस कर देगा। ओ डबल डिस्प्लेसमेंट भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट सिंपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक तो पहला रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के एलिमेंट को अलग कर देगा, उसके साथ खुद आ जाएगा, और दूसरे रिएक्टेंट का एलिमेंट पहले वाले के साथ अटैच हो जाएगा। तो दो अलग अलग प्रॉपर्टी बन जाएंगे, यहाँ पर दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे हमको। जैसे देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर। अब इसमें आप देखोगे कि सिल्वर क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, और सोडियम क्या करेगा, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट के नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। मतलब दो एटम्स एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं। सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट यही होता है। रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, so non-oxidation and reduction reaction, oxidation and reduction, it is a very important reaction. redox reaction कहते हैं, reduction, ox, okay, oxidation. so simple terms में बताता हूँ, अगर कोई भी substance ऑक्सीजन का गेन कर रहा है किसी भी रिएक्शन के टर्म्स में, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, सो एंड अगर वो ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है उस रिएक्शन में तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल दिया गया है। ओके, इफ़ वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिएक्टेड, एक अगर ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस हो रहा है तो इस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है या फिर ऑक्सीजन गेन कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा ओके जी। अब हम बात करेंगे कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज अ मॉइस्चर, एसिड्स, इट इज़ कॉल्ड द कोरोडेड एंड द प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड द कोरोजन। मतलब कोरोजन मतलब जंग लगना। सिंपल टर्म्स में बता देना चाहूँगा, जैसे कोई भी लोहा है, लोहे की मेटल है या फिर कोई भी मेटल है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, सारे सिल्वर, गोल्ड, सारी मेटल्स अगर वो ओपन एटमॉस्फेयर में रखी जाएं तो आप देखोगे उनके ऊपर एक परत जम जाती है। वो जो परत होती है वही होता है कोरोजन। ठीक है, जंग लगना। ठीक है, सिंपल है। अब कोरोजन से क्या होता है, हर साल करोड़ों का नुकसान होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बिल्डिंगें पुरानी हो जाती हैं। ठीक है, सामान ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इसका। एक रैंसिडिटी करके है। रैंसिडिटी मतलब when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change। ठीक है, देखिए यहाँ पर फूड की बात आ गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन और एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल कीपिंग
food in air, light containers helps to slow down the oxidation. This prevent the food from becoming rancid and hence chips are flushes with nitrogen gas to prevent its rancidity. अरे सिंपल, समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या होता है, आपने खाने को ढककर रखो नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, एक टेम्परेचर पर रखो नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। अगर खाना ख़राब हो गया तो खाने लायक नहीं रह जाएगा, सिंपल रैंसिड हो जाएंगे। ठीक है, कोरोजन और रैंसिडिटी यही है। और देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको कोई डिटेल में डाउट निकलता है, समझ में नहीं आता है क्या चीज़ सर आपने कैसे बता दी, समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, तो आप निश्चिंत बेफिक्र हो के कमेंट में लिख दो, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ गई हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मन करे वो करो। ठीक है, कर दो। ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ, अपनी अगली क्लास के साथ जल्दी मिलूँगा। थैंक यू सो मच। ओके।